जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निधान। हे रमः पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंदा गरुध्वजा दामोदरा माधवा ही कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालिनिर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पाश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं एतादि रामायणम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के 128 से लेकर के 28, 29, 30 को हम लोग पहले अवधी भाषा में और बाद में हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप सबों की आदर करते हुए, आप लोगों से निवेदन करते हुए, सम्मान देते हुए कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। आपको मेरी भाषा ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी भाषा टूटी फूटी भाषा में रामायण की वंदना कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं। आपको बहुत ही आनंद आएगा। मीठे स्वर में सुस्पष्ट शब्द में इस तरह से आपको मिल रहा है। इस सब का लाभ उठाएं, अपने भी उठाएं, अपने परिवारजनों को भी, और ख़ास करके माता जनों को भी इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए, क्योंकि माताएं ही शक्ति का रूप होता है, और रूप ही नहीं उसके गुण भी होता है। हमारे यहाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, महादुर्गा, ये सारे के सारे रूप, भवानी जितने भी हैं सब शक्ति का ही रूप है। शक्ति ही सृष्टि का निर्माण करता है और शक्ति ही सृष्टि का नाश करता है। अभी समय है कि उन्हें सृष्टि के निर्माण में अपना सहयोग करना चाहिए। अपने आने वाले कल भविष्य के लिए कुछ न कुछ अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, सत्य सनातन के लिए। जय हिंद जय भारत। जय हो। शुरू करते हैं। रुख बंदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सोनी मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं ताके। वज्र चरज व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत से तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद काम सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीखे विचारी, उड़ अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ की भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारहूँ उखाड़ी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरुनावा, चले हृदय
अहमिति अधिगाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नभाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बीर चहु मग महु नगर जेते ही, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। उष्य हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोश का एक नगर रचा। उस नगरी की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही सुंदर शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत्य सुरेश श्याम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्वमोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसुरूप निहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मीपति भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो निपवाला, आए तहु अगणित महिपाला। यह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पुरवासिन सब पूछत भयहूँ। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवारी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देखाए नारदहि भूपति, राजकुमारी कहौ नाथ गुण दोष सब, एक हृदय विचारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आपने अपने हृदय में विचार करे इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरते विसारी, बरी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोकी बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने।
मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदर्शनधारी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रागट्य रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बस बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासी। सुता सुलक्षण कहे निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बढ़ाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करहूँ जाए सोई जतन विचारी। यही प्रकार मुहि बरे कुमारी, जप तप कछु न होए तेहि काला। हे विधि मिले कबन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तप तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। हे प्रभु, आपको सत सत नमन। हर हर महादेव। बम 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 बम। जय श्री राम, जय श्री। आप सबों को नमस्कार, धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो।